हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आप सुनने वाले हैं एक स्पेनिश लैंग्वेज हॉरर मूवी की नरेशन जिसका नाम है द ऑर्फनेज। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी को हम्म। टॉप हॉरर थ्रिलर मूवीज में माना जाता है। खैर, अब बिना वक्त गवाए इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। मूवी ओपन होती है एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाते। अंदर एक कॉल आता है जो लोरा नाम की एक लड़की को अडॉप्शन के लिए था। लोरा को इस बारे में अभी तक बताया नहीं गया था। सीन अप कट होकर सालों बाद लोरा को दिखाया जाता है जो बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी और उनका एक बेटा था। रात को सोते हुए उनका बेटा अपनी मॉम को चिल्लाते हुए दूसरे कमरे से बुलाता है। वो उठकर जाती है। बेटे का नाम साइमन था। लोरा आती है तो वो कहता है कि उसे डर लग रहा है और वो उसकी मॉम को पूछता है कि जब आप यहाँ रहती थी तो क्या आपको डर नहीं लगता था। असल में लोरा और उसके हस्बैंड ने ऑर्फनेज को ख़रीद लिया था जब वो बंद हो चुका था। लॉरा साइमन को कहती है कि मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे दोस्त भी थे और सामने का लाइट हाउस भी हमेशा चालू रहता था, पर अब वो काम नहीं करता। साइमन के दो इमेजिनरी फ्रेंड्स थे जिनको वो वॉटसन और पीप कह के बुलाता था। अब अगले दिन घर में सब सामान लाया जा रहा था क्योंकि वो लोग रिसेंटली वहाँ पर शिफ्ट हुए थे। नीचे लोरा का हस्बैंड कार्लोस पियानो बजा रहा था और उसे लोरा भी ज्वाइन करती है। वहाँ सिमोन आता है और पूछता है कि क्या आप बीच पर नहीं आने वाले। तो कार्लोस पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त वॉटसन और पीप नहीं आ रहे हैं। कार्लोस सिमोन को दवाई पीने को कहता है। सिमोन अपना बैग लेने ऊपर जाता है। लोरा कार्लोस को कहती है कि हम में से किसी को उससे बात करनी होगी। यहाँ वो उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स की बात कर रहे थे। अब सिमोन और लोरा बीच पर जाते हैं और लोरा उसे पायरेट और छुपे हुए खजाने की कहानी सुनाती है और उसे एक गुफा दिखाने ले जाती है। सिमोन गुफा में किसी को हेलो कहता है। लोरा बाहर थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर आती है और सिमोन को ढूंढती है। वो देखती है कि सिमोन किसी से बात कर रहा था। वो कहता है, तुम मेरे साथ खेलोगे और क्या तुम मेरे घर पर आना चाहोगे। लोरा पूछती है कि क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि हम खेल रहे हैं। इस पर लोरा कहती है, वॉटसन और पीप तो आए नहीं तुम्हारे साथ। सिमोन कहता है कि ये लड़का अलग है। लोरा सिमोन को वापस आने को कहती है। सिमोन बाहर चला जाता है और लोरा अंदर देखती है अगर कुछ वहाँ पर है या नहीं। तो वो नोटिस करती है कुछ पैरों के निशान जो गुफा के अंदर जा रहे थे। अब कार्लोस भी आ चुका था और तीनों घर जाते हैं। सिमोन रास्ते में शेल्स गिरा रहा था और कहता है कि ये मेरे दोस्त के आने के लिए है। अगले सीन में बारिश हो रही थी और घर पर एक लेडी आती है जिसका नाम बेनिग्मा था और वो एक सोशल वर्कर थी। लोरा को लगता है वो उसे इंटरव्यू के लिए आई थी और वो कहती है वो सिमोन के बारे में आई है। दोनों अब अंदर बैठते हैं और बेनिग्ना कहती है कि आपको इतना अच्छा घर ढूंढने में काफ़ी तकलीफ हुई होगी। तो लोरा कहती है कि मैं यहीं पर रहती थी और ये एक ऑर्फनेज हुआ करता था। बंद होने के बाद हमने इसे ख़रीद लिया और अब हम इसे स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए घर बनाना चाहते हैं। लोरा कहती है कि अगर 5 या 6 से ज़्यादा ना हो तो भी काफ़ी हो जाएगा। बेनिग्ना उसे कुछ पेपर्स दिखाती है जिसमें कुछ ट्रीटमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा था। लोरा पेपर्स देखती है और कहती है कि ये सब तो पुराने तरीके हैं ट्रीटमेंट के और मेरे हस्बैंड तो डॉक्टर है तो हम सब कुछ जानते भी है। लोरा कहती है आपको जाना चाहिए क्योंकि सिमोन को पता नहीं कि वो अडॉप्टेड है या उसकी बीमारी के बारे में। बेनिग्ना चली जाती है और लोरा रिपोर्ट को पढ़ती है जिसके अनुसार सिमोन HIV पॉजिटिव था और वो उस रिपोर्ट को किचन के एक ड्रॉअर में रखकर उसे लॉक कर देती है। अब रात का समय था। सभी लोग सो रहे थे। अचानक से कुछ आवाज़ आती है तो लोरा घर के बाहर एक शैक में जाती है। वो अंदर देखती है तो वहाँ पर बेनिग्ना थी जिसके हाथ में एक कुदाल थी और वो वहाँ से भाग जाती है। लोरा घर में आके कार्लोस को उठाती है और दोनों बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं, पर अब वो वहाँ नहीं थी। कार्लोस उसे सिमोन के साथ सोने को कहता है। अब सुबह हो गई थी। लोरा उठती है और बाहर मेन डोर को खोलती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे सी शेल्स पड़े थे जो कि सिमोन ने घर पे आते हुए रास्ते में बिछाए थे। अब लोरा और सिमोन बैठे थे। सिमोन पीटर पैन की स्टोरी पढ़ रहा था। सिमोन लोरा को पूछता है अगर पीटर पैन मुझे लेने आए तो क्या आप भी मेरे साथ नेवरलैंड चलेगी। लोरा कहती है मैं बड़ी हूँ तो वहाँ पर नहीं आ सकती। सिमोन पूछता है आप कितने साल की हो तो वो कहती है 37। सिमोन पूछता है कि आप कब मरेगी। लोरा कहती है कि तुम्हें किसी से ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बूढ़े होने के बाद ही मरूंगी। सिमोन कहता है मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा।
लोरा पूछती है कि क्या तुम पीटर पैन जैसे बनोगे? सिमोन कहता है हाँ, मेरे फ्रेंड्स की तरह। लोरा पूछती है तुम्हारे एक से ज़्यादा दोस्त है? तो वो कहता है हाँ, तकरीबन 6 है। लोरा पूछती है क्या वो भी बड़े नहीं होंगे? तो सिमोन कहता है वो बड़े हो ही नहीं सकते। सीन यहीं पर कट होता है। लोरा अब काफ़ी चिंतित थी सिमोन की बातों को सुनकर। वो सिमोन के बनाए स्केचेस को देखती है जिसमें 6 बच्चे बनाए थे जिनके हाथ में कुछ चीज़ें थी, और इनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके मुंह पर एक मास्क लगा हुआ था। लोरा सिमोन से पूछती है इन्होंने अपने हाथों में क्या पकड़ा है? तो सिमोन कहता है ये ट्रेजर है जिससे वो खेलते हैं। लोरा पूछती है क्या वो सब साथ में खेलते हैं? तो सिमोन कहता है हाँ। सिमोन बताता है कि गेम में वो आपके दिल के सबसे करीब जो चीज़ होती है, यानी कि आपका ट्रेजर, उसे वो लोग छुपा देते हैं और आपको उसे ढूंढना होगा क्लूज़ की मदद से। अगर आप उसे ढूंढ ले तो वो आपकी एक विश पूरी करेंगे। लोरा पूछती है तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है? तो सिमोन कहता है कि हाँ, मेरे कॉइन्स जो मुझे पार्क में मिले थे, क्या आप देखना चाहेंगी? सिमोन और लोरा उसके कमरे में जाते हैं। सिमोन एक बॉक्स निकालता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी जो सिमोन ने कलेक्ट की थी। उसमें एक और छोटा बॉक्स था जिसमें कॉइन्स रखे हुए थे। लोरा उसे खोलती है तो उसमें दांत थे, ना कि कॉइन्स। लोरा कहती है ये कोई कॉइन्स नहीं बल्कि तुम्हारे दांत है जो बचपन में गिर गए थे। सिमोन कहता है कि आप अभी तक समझी नहीं, वो लोग कॉइन्स ले गए हैं और ये पहला क्लू है। सिमोन अब लोरा से पूछता है कि आप मेरे दांत कहाँ रखती थी? अब दोनों लोरा के कमरे में जाते हैं जहाँ पर एक डिब्बी थी, एक बॉटल कहा जाए तो, जिसके अंदर दांत रखे थे उसने, पर उसे खोलने पर उसमें से रेत निकलती है। सिमोन पूछता है कि रेत कहाँ पर मिलती है? तो लोरा कहती है बीच पर। तो सिमोन कहता है बीच पर नहीं, हमारे घर के अंदर ही कहीं पर। अब दोनों गार्डन में जाते हैं जहाँ पर रेत फैलाई गई थी। वहाँ पर ढूंढने पर उन्हें एक रिंग मिलती है। उस रिंग को देखकर सिमोन भागते हुए घर के अंदर जाता है और एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर सिलाई का सामान रखा गया था, और उसके अंदर उनको एक क्लिप जैसा कुछ मिलता है, जिसे देखकर वो लोग अब एक प्रेयर रूम में जाते हैं। वहाँ पर प्रेयर रूम में जीसस की मूर्ति के नीचे एक ड्रॉवर के अंदर लोरा को बबूश का टॉय या बबूश का डॉल मिलती है, जिसको देखकर वो लोग घर में जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी बबूश का डॉल को खोलते हैं, और उसके अंदर से और छोटी छोटी बबूश का डॉल निकलती है, और आखिरी डॉल के अंदर उन्हें एक चाबी मिलती है, जिसे देखकर सिमोन कहता है कि मुझे पता है ये चाबी कहाँ की है। असल में ये चाबी वही चाबी थी जो कि लोरा ने इस्तेमाल की थी किचन के अंदर के ड्रॉवर को लॉक करने के लिए। इस चाबी को लेकर अब सिमोन दौड़ता हुआ उस किचन में जाता है, वहाँ पे ड्रॉवर को खोलता है और फाइल को निकालता है जिसे लोरा ने छुपा कर रखा था। सिमोन फाइल को खोलता नहीं, पर उसमें से कॉइन्स गिर जाते हैं, और उसकी मॉम वहाँ पर आकर उसे डांटती है कि तुम्हें किसी और की चीज़ों को ऐसे छूना नहीं चाहिए। लौरा सिमोन को डांटती है तो सिमोन इससे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप झूठी है। लौरा पूछती है कि मैंने क्या झूठ बोला? तो सिमोन कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं है, मुझे ये पता है। लौरा पूछती है कि तुमसे ये किसने कहा? तो वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने। वो कहता है कि टॉमस ने मुझे बताया कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है और मैं मरने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन अब लौरा, कार्लोस और सिमोन को दिखाता है, जहाँ लौरा और कार्लोस सिमोन को कन्फ्रंट करते हैं और उसे जो वो चाहे वो पूछने को कहते हैं। कार्लोस कहता है मुझे लगता है तुमने मॉम और उस लेडी को बात करते हुए सुन लिया था, फिर उस फाइल को भी देख लिया था, शायद इसीलिए तुमने ये गेम सेटअप किया था, क्योंकि तुम सीधे पूछ नहीं सकते थे या पूछने में घबरा रहे थे। सिमोन दवाई की तरफ देखते हुए पूछता है कि अगर मैं इसे ना लूँ तो क्या होगा? कार्लोस कहता है कुछ नहीं होगा। सिमोन पूछता है क्या मैं मर जाऊंगा? तो कार्लोस कहता है इसमें काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते या काफ़ी महीने भी लग सकते हैं। हम ये ख्याल रखेंगे कि तुम कभी बीमार ना पड़ो। अब अगले दिन सिमोन खिड़की पे खड़ा था और उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है घर की तरफ। लौरा कमरे में आती है और कहती है कि पहला बच्चा आ गया है, नीचे चलो। सिमोन कहता है मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो लौरा पूछती है क्या? वो कहता है टॉमस का घर। लौरा कहती है हम लोग कल देख लेंगे, अभी नीचे चलो। सिमोन जिद करता है पर लौरा उसे मना करती है और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करती है। इसी में लौरा के हाथ में एक केक था जो नीचे गिर जाता है और वो सिमोन को चांटा मारती है। वो थोड़ा रिग्रेट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें नीचे नहीं आना तो मत आओ। नीचे एक गैदरिंग थी जिसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे पेरेंट्स थे जो उनके स्पेशल बच्चों को लेकर आए थे। सभी को मास्क लगाना था पार्टी में। लौरा कार्लोस को कहती है सिमोन को मना कर नीचे लाने के लिए। वहाँ नीचे पार्टी में हमें एक तरफ एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने एक मास्क पहना था और वो अकेला ही खड़ा था। इसके कपड़ों पर टॉमस लिखा हुआ था। अब लौरा घर में जाती है सिमोन को लेने, पर वो कहीं पर मिल नहीं रहा था, तो वो उसे ढूंढते हुए
उस बच्चे को देखती है जिसके कपड़ों पर टॉमस लिखा हुआ था। लोरा उसे सिमोन समझती है और उसका मास्क निकालने की कोशिश करती है, तो वो उसे धक्का देता है जिससे वो एक बाथरूम की तरफ जाकर गिरती है। वो बाथरूम में गिर रही थी उससे पहले वो दरवाजे के फाउंडेशन को पकड़ लेती है, पर वो बच्चा आकर दरवाज़ा बंद करता है जिससे लोरा की उंगलियां दरवाजे में फंस जाती है और वो चीख के साथ उसे खींचकर निकालने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो बाथ टब में गिर जाती है। बाहर वो बच्चा बाथरूम को लॉक कर देता है और चला जाता है और लोरा कार्लोस को पुकारती है। सीन यहीं पर कट होता है। कार्लोस आकर दरवाज़ा खोलता है और फिर दोनों सिमोन को ढूंढने लगते हैं। लोरा बाहर जाकर सबके मास्क उठाकर देख रही थी। फिर वो बीच की तरफ जाती है सिमोन को ढूंढने के लिए। वो बीच पर बनी गुफा की तरफ दौड़ती है। हाई टाइड होने की वजह से गुफा में काफ़ी पानी भर चुका था। उसके पीछे कार्लोस भी आ रहा था। दौड़ते हुए लोरा का पैर किसी से टकराता है और टूट जाता है। लोरा को सिमोन केव की एंट्रेंस पर दिख रहा था और वो कार्लोस को ये बात बताती है। कार्लोस देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कार्लोस लोरा को संभालता है और वहाँ से जाने को कहता है। लोरा को सिमोन केव के अंदर जाते हुए नजर आता है। रात को पुलिस की एक सर्च टीम सिमोन को तलाशती है। दूसरी तरफ लोरा हॉस्पिटल में थी और वहाँ पर कमरे में कार्लोस और एक लेडी आती है जिसका नाम पिलार था। वो कहती है, हमने सिमोन को गुफा में भी ढूंढा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। कार्लोस लोरा को बताता है कि पिलार एक साइकोलॉजिस्ट है जो पुलिस के साथ काम करती है। पिलार लोरा से कहती है कि आपका बेटा अडॉप्टेड है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया हो और पता चला है कि आपके घर में कोई सस्पिशियस लेडी भी घुस आई थी। लोरा बताती है कि उसका नाम बेनिग्ना था। तो पिलार कहती है कि हमने पता किया पर ऐसे नाम से कोई भी सोशल वर्कर नहीं है। वो पूछती है कि आप उसे डिस्क्राइब कर सकती है कि वो कैसी दिखती थी। लोरा बताती है कि वो तकरीबन 70 साल की होगी, सफ़ेद बाल थे और मोटे चश्मे पहनती थी। कार्लोस और लोरा अब घर पर जा चुके थे और लोरा कार्लोस को कहती है कि बाकी बच्चों के पेरेंट्स मुझे कैसे ट्रस्ट करेंगे जब मैं अपने ही बच्चे को नहीं संभाल पाई। कार्लोस लोरा को उसकी दादी द्वारा दिया गया सेंट एंथनी का पेंडेंट देते हुए पहनने को कहती है जिससे गुड लक आ सके। रात को लोरा सो रही थी तो उसे सपना आता है और वो उठ जाती है। वो व्हील चेयर पर बाहर आती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई कुछ नॉक कर रहा था। वहाँ पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और लोरा को बाजू के कमरे की दीवार से आवाज़ आती है तो कान लगाकर सुनती है तो एक तेज़ नॉक की साउंड आती है। वो कार्लोस को पुकारती है और वो ऊपर आता है और दोनों अब कमरे में जाते हैं। कमरे में एक बेड पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रहा था, पर वो ब्लैंकेट को हटाती है तो उसके नीचे एक डॉल पड़ी थी और सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में सिमोन को खोए अब 6 महीने हो चुके थे। कार्लोस और लोरा एक बेरीवमेंट ग्रुप या फिर रिहेबिलिटेशन ग्रुप में बैठे थे। सिमोन लोगों को बताती है अपने बेटे और उसके खोने के बारे में और बताती है कि उसके इमेजिनरी फ्रेंड्स थे। हमने कभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो लोग घर में ही है। ग्रुप की एक औरत अपनी स्टोरी बताती है जिसमें वो कहती है कि मेरी बेटी के मरने के 1 साल बाद मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर थी, स्माइल कर रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रही थी कि मैं सेफ़ हूँ, अच्छी हूँ और मेरी वजह से आप लोग सफ़र मत करो। ग्रुप का मॉडरेटर ग्रुप मेंबर से कहता है कि किसी अपने को खोने के बाद आपका उसे फिर से देखना कोई असामान्य बात नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। और यहाँ इस ग्रुप में ऐसे काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे किस्से हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। वो कहता है कि ऐसे सभी लोग जिन्हें इस तरह का एहसास हुआ है वो लोग अपने हाथ उठाए और यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए थे। लोरा कहती है, आप नहीं समझ रहे, मेरा बेटा मरा नहीं है, उसके दोस्त उसे ले गए हैं। मैंने उसके एक दोस्त को देखा था जिस दिन वो गायब हुआ था, मैं उसे वापस ला कर रहूँगी। लोरा और कार्लोस ने मैप पे काफ़ी सारी जगहों को मार्क किया था जहाँ वो सिमोन को ढूंढने जा चुके थे और उसके पोस्टर्स भी लगाए थे। अब दोनों दूसरी जगह जाते हैं ढूंढने को। वो एक सिटी में पहुँचते हैं जहाँ वो रोड पर ट्रैफिक लाइट की वजह से रुके हुए थे तो लोरा को बेनिग्ना दिखती है जो एक स्ट्रोलर प्रैम लेकर चल रही थी। लोरा कार्लोस को बताती है कि ये वही औरत है। बेनिग्ना उन्हें नोटिस कर लेती है पर चलने लगती है। लोरा उसे पुकारती है तो वो रुकती है और पीछे देखती है, पर उसी समय एक वैन आकर उसे टक्कर मारती है। दोनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। लोरा लोरा बेनिग्ना के गले में एक कैप्सूल जैसा कुछ देखती है और उसे हाथ में लेती है तो बेनिग्ना का हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो फिर से मर जाती है। इसे देखकर आसपास खड़े लोग भी काफ़ी डर जाते हैं। अब सीन आता है लोरा और पिलार पर, जहाँ पर पिलार लोरा को कहती है कि हम बेनिग्ना के घर गए थे और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें जैसे कि फ़ोटोज़ मिली है। वो फ़ोटोज़ लोरा को दिखाती है और पूछती है कि क्या इनमें से कोई जाना पहचाना लग रहा है। ये फ़ोटोज़ ऑर्फनेज की लोरा के समय की थी।
लोरा कहती है हाँ। वो कहती है ये ऑर्फनेज की फ़ोटो है और ये मेरे दोस्त है। वो सबके नाम बताती है और आखिर में खुद को भी इंट्रोड्यूस करती है। पिलार फोटो में एक औरत की तरफ पॉइंट करती है और पूछती है कि क्या तुम इसे पहचानती हो। पिलार कहती है कि ये बेनिग्ना है और वो ऑर्फनेज में ही काम किया करती थी। लोरा कहती है वो वहाँ काम करती होती है तो मुझे ज़रूर याद होता। पिलार कहती है कि वो वहाँ ज़्यादा समय नहीं थी। दोनों पुराने ऑर्फनेज के वीडियो को फुटेज को देखती है जिसमें बेनिग्ना थी। पिलार लोरा को बताती है कि बेनिग्ना का एक बेटा था जिसका नाम टॉमस था और वो बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा हुआ था, मतलब उसके चेहरे में कमियां थी। उसे दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता था। उसके बारे में देखा जाए तो कोई भी नहीं जानता था। पिलार बताती है कि कुछ समय बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी जो काफ़ी शॉकिंग था सभी के लिए। लोरा पूछती है इसका क्या मतलब है। पिलार बताती है कि वो खेलते वक्त गायब हो गया था। तुम्हारे अडॉप्ट होने के कुछ समय बाद एक बच्चे ने कन्फेस किया था कि सभी ने मिलकर टॉमस को ट्रिक करके उसे गुफा में ले गए थे जो बीच पर थी और वहाँ उसका मास्क निकाल दिया था और वो देखना चाहते थे कि क्या वो बिना मास्क के गुफा के बाहर आता है या नहीं। वो कभी बाहर ही नहीं आया और वहीं पर डूबकर मर गया हाई टाइड की वजह से। और जब लो टाइड था उस समय उसकी बॉडी मिली थी। पिलार उसे टॉमस की एक फ़ोटो भी दिखाती है। लोरा कहती है ये हमारे घर में था। पिलार कहती है हमने पार्टी में आए सभी लोगों से इस बारे में पूछा पर किसी ने भी इसको नहीं देखा था। प्रोजेक्टर पर फुटेज चल रही थी जिसमें एक बच्चा था जो चेयर पर बैठा था दीवार की तरफ मुंह करे। वो मुड़ता है और उसका फेस डिफॉर्म था, मतलब वो टॉमस था। अब रात को लोरा अपने कमरे में बेड में सो रही थी। थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कार्लोस आकर बेड में सो जाता है। लोरा दूसरी साइड मुंह करके सोई हुई थी। वो कार्लोस से बातें करती है सिमोन के बारे में। बातें करते हुए लोरा को बाथरूम के दरवाजे के नीचे की जगह में पैरों की परछाई दिखती है। वो कार्लोस को बताती है इस बारे में। बाथरूम की लाइट सब बंद होती है और उसका हैंडल खुलता है और वो सामने कार्लोस को खड़ा देखती है। लोरा अब शौक में थी और डरी हुई सी उठती है क्योंकि कार्लोस तो उसके बगल में सोया हुआ था। खैर अब अगले दिन लोरा एक पैरानॉर्मल कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां एक एक्सपर्ट बता रहा था कि ये तो हमारी अवचेतना में ही है कि हम मानते हैं कि मरे हुए लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। वो बताता है कि जर्मन लोग मौत के दूतों को एक अलग नाम से बुलाते हैं, यानी कि डोपलगैंगर, जिसका मतलब होता है हम शक्ल। ये एक ऐसा जीव या प्राणी है जो अपनी असली शक्ल या चेहरे के साथ ही मौजूद होता है। इसकी असली शक्ल को देख लेना मतलब अपनी मौत को पक्की कर लेना है। अब लोरा उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलती है। वो पूछता है कि आपका बेटा कितने समय से गायब है। लोरा कहती है तकरीबन 9 महीनों से। लोरा कहती है कि घर में काफ़ी सारी अजीब चीज़ें होने लगी है जो कि उसके गायब होने से जुड़ी हुई है। लोरा उसे टॉमस के चेहरे के मांस का एक टुकड़ा देती है जो उसके हाथ में रह गया था जब उनका सामना हुआ था। वो आदमी उसे देखता है और कहता है कि मेरी नज़र में एक व्यक्ति है जिसे मैं ट्रस्ट करता हूँ। खैर अब सीन कट होकर हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम ऑरोरा है, जो कि एक मीडियम थी और वो घर पे आई हुई थी। वो एक कमरे में थी और वो पूछती है कि क्या ये बच्चों का कमरा हुआ करता था। इस पर लोरा कहती है नहीं। ऑरोरा अपने असिस्टेंट को कहती है सब सेटअप करने को और वो लोरा से ऑर्फनेज की कोई वो पुरानी चीज़ मांगती है जो इसकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो और सके तो एक कपड़ा। घर का डोरबेल बजता है तो कार्लोस कहता है कि बाहर पिलार आई है और वो ये सेशन अटेंड करना चाहती थी। यहाँ बेसिकली एक सेटअप किया जा रहा था कैमरास और इंस्ट्रूमेंट का जो पैरानॉर्मल चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। ऐसा सेटअप आपने कॉन्जरिंग मूवीज़ में देखा होगा जहाँ एड और लोरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब सेटअप करते हैं। लोरेन उन मूवीज़ में एक मीडियम होती है। अब सब कुछ सेटअप हो चुका था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो था वो ऑरोरा को हिप्नोटाइज करना शुरू करता है। अब ऑरोरा हिप्नोटाइज हो चुकी थी। वो अपनी आंखें खोलती है। सभी लोग नीचे के कमरे में थे जो ऑरोरा के कमरे के एग्जैक्टली नीचे था। ऑरोरा कहती है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। वो बाहर कॉरिडोर में आती है और नीचे एक्सपर्ट घर के मैप में उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। वो एक कमरे में जाती है तो वहाँ उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि बच्चों की आवाज़ हो। वो फिर बाहर निकलकर हॉल के एंड में एक कमरे की तरफ जाती है जहाँ वो आवाज़ काफ़ी क्लियर थी। कमरा बंद था और अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। नीचे सभी लोग भी इसे सुन पा रहे थे। ऑरोरा बच्चों से कहती है दरवाज़ा खोलने को और कहती है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बच्चे कहते हैं कि आप ही को दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ऑरोरा दरवाज़ा खोलती है और अंदर देखकर काफ़ी शॉक्ड लग रही थी। वो बच्चों को देखती है जो बहुत बुरी हालत में थे और मरने की कगार पर थे। लोरा
ऑरोरा से उनसे पूछने को कहती है क्या सिमोन वहाँ पर है या नहीं। ऑरोरा बच्चों से पूछती है, पर इसी के साथ एक के बाद एक सारे कैमरास डेड हो जाते हैं। एक्सपर्ट ऑरोरा को रूम में ही रहने को कहता है। वो काउंटडाउन को शुरू करता है और हिप्नोसिस से वो बाहर आ जाती है। सब अब नीचे कमरे में बैठे थे। ऑरोरा लोरा को कहती है कि कई बार किसी हादसे के बाद एक घाव रह जाता है, एक पुकार जो चाहती है कि आप उसे सुने। चीज़ें बार बार होती है और ये तब तक होती है जब तक उसे कोई सुन नहीं लेता। ऑरोरा कहती है जो लोग मौत के जितने करीब होते हैं वो इन चीज़ों को उतना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। लोरा पूछती है क्या इसी वजह से सिमोन उन्हें देख पाता था। कार्लोस और पिलार इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे और कार्लोस उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। ऑरोरा और उसके साथी अब जा रहे थे तो लोरा पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि तुम एक अच्छी माँ हो, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत है, तुम रास्ता खुद ही ढूंढ लोगी। वो कहती है कि किसी चीज़ देखने पर ही उसे बिलीव करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तुम बिलीव करो और तुम्हें वो चीज़ दिखने लगेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लोरा घर में जाती है तो कार्लोस मैप को हटा रहा था और बाकी चीज़ों को भी निकाल रहा था। लोरा उसे रोकती है तो कार्लोस कहता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें अब सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। लोरा कहती है हम नहीं जा सकते, मुझे सिमोन को ढूंढना है। अगले दिन लोरा उस कमरे में जाती है जहाँ बच्चों के बेड्स लगे थे और जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। वो कमरे में जाती है और वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो एक खिड़की बंद होती है ज़ोर से और उसका कांच टूट जाता है। कांच के टुकड़े जहाँ गिरे थे वहाँ बैठने के लिए जगह बनाई गई थी जिसके नीचे एक ट्रंक था जिसमें ऑर्फनेज के बच्चों ने यानी लोरा और उसके फ्रेंड्स ने अपनी डॉल्स रखी हुई थी। वो देखती है तो वहाँ पर एक डॉल मिसिंग थी यानी उसकी खुद की। वो अपने कमरे में जाती है और उस डॉल को लाकर उन बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। उसे उसके बाजू की डॉल के नीचे एक फ़ोटो मिलता है जो लोरा और सिमोन का था। सिमोन कहती है तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। इसी के साथ उसके ऊपर के फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज़ आती है और सीन कट होता है। लोरा अब अपने बचपन की फ़ोटो एल्बम देखती है जिसमें उसे एक सूखा हुआ रोज़ मिलता है और वो घर के बाहर गार्डन में जाती है जहाँ रोज़ के प्लांट लगे थे और उसके अंदर देखती है तो वहाँ उसे वो कपड़ा मिलता है जिसे वो सिमोन के कपड़ों में सी रही थी। फिर वो सिमोन के कपड़े को चेक करती है तो उसमें से एक कैंडी का रैपर मिलता है जो सिमोन की पहली कैंडी का था। ये रैपर सिमोन के बॉक्स में था तो वो बॉक्स को देखती है, उसमें उसे एक डोर नॉब मिलता है। वो घर के सारे दरवाजे और कपबोर्ड और ड्रॉवर्स को चेक करती है कि कौन सा मिसिंग है, पर घर में कोई भी ऐसा नहीं था। वो बाहर जाती है शेक में जहाँ पर उसे बेनिग्ना को देखा था, वहाँ पर भी सारे डोर्स के नॉब थे, पर जाते हुए उसे वहाँ पर बेनिग्ना का एक लॉकेट मिलता है। लॉकेट जहाँ पर पड़ा था वहाँ काफ़ी सारी बोरियाँ पड़ी हुई थी। वो उन्हें हटाती है और उसके पीछे एक भट्ठी थी, वो उसे कुदाल की मदद से तोड़ने की कोशिश करती है। हमें जब बेनिग्ना दिखाई गई थी तब उसके पास भी कुदाल थी, मतलब वो भी इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। लोरा उसे जैसे तैसे कर कर तोड़ती है और अंदर जाती है। अंदर और भी काफ़ी सारी बोरियां पड़ी थी जिसे वो निकालती है। आखिरी वाली बोरी निकालते हुए वो फंस जाती है और थोड़ी फट जाती है जिसमें से राख निकलती है। लोरा थक कर वहाँ पर बैठ कर आराम कर रही थी तो वो राख में कुछ चीज़ को नोटिस करती है। वो उसे साफ़ करती है तो वो एक इंसान का जबड़ा था। वो बोरी को खाली करती है तो उसमें काफ़ी सारी हड्डियाँ निकलती है, साथ ही में एक लेग का सपोर्ट भी मिलता है। वो एक कपड़े को देखती है जिस पर मार्टिन लिखा था। इसका मतलब है कि ये सब उसके ऑर्फनेज के दोस्तों की हड्डियाँ थी। अगले सीन में पुलिस वहाँ आती है और सब कुछ कलेक्ट कर कर ले जाती है। नीचे लोरा कार्लोस और पिलार को बात करते देखती है। अब रात का समय था। लोरा प्रोजेक्टर पर ऑर्फनेज की फुटेज को देख रही थी। कार्लोस वहाँ पर कमरे में आता है उसके लिए खाना लेकर। लोरा पूछती है कि उसमें 5 लोगों की हड्डियाँ थी ना, तो कार्लोस कहता है हाँ। लोरा कहती है ये मेरे 5 दोस्त थे, उनके खेल की वजह से टॉमस की मौत हुई और अब वो मेरे और साइमन के साथ खेल रहे हैं। कार्लोस कहता है कि ये सब कुछ बकवास है। तो लोरा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि सारे क्लूज़ किसने सेट किए थे। कार्लोस कहता है मैंने पैकिंग कर ली है और हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। लोरा मना करती है। कार्लोस कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता और मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं रुकने दूंगा। लोरा कहती है कि मुझे 2 दिन चाहिए अकेले। अगले दिन कार्लोस जा रहा था और लोरा उसे गुड बाय कहती है। अब लोरा घर में जाती है बच्चों के कमरे में। वो सारे नए बेड्स को हटाकर पुराने बेड्स को लगाती है, बिल्कुल पुराना स्टाइल में जब वो ऑर्फनेज में रहा करती थी। वो बाहर एक स्केयर कोर भी बनाती है जो कि उनके समय के दौरान वहाँ पर लगा हुआ था। फिर वो स्टाफ के कपड़ों को पहनकर
लंच बेल को बजाती है और डिनर टेबल पर बैठ जाती है। उसने बिल्कुल वैसा ही सेटअप किया था जैसा उनके समय में था और जैसा हमने फुटेज में देखा था। उसने सभी की चेयर्स पर उनकी डॉल्स रखी हुई थी। फिर वो उनके साथ बचपन के गेम खेलने लगती है, जहाँ एक व्यक्ति दीवार पर नॉक करते हुए काउंट करता है और बाकी लोग उसे टच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो टच करते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति बाकी लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। लॉरा अब काउंट करना शुरू करती है और 10 काउंट के बाद वो पीछे देखती है तो वहाँ उसे बच्चे दिखाई देते हैं। वो फिर काउंट करती है तो उसे बच्चे करीब आते हुए दिखाई देते हैं और आखिरी काउंट ख़त्म हो उससे पहले ही एक बच्चा उसे टच कर लेता है और सब लोग भाग जाते हैं। लॉरा उनका पीछा करती है और दौड़ते हुए वो एक लड़की को सीढ़ियों के नीचे के एक क्लोजेट की तरफ देखती है। वो सिमोन के बारे में उनसे पूछती है, पर वो अंदर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लॉरा अब क्लोजेट में जाती है तो धीमे धीमे से दरवाज़ा बंद होने लगता है। वो उसे खोलती है और वो फिर अंदर ढूंढने लगती है। दरवाज़ा फिर बंद होता है और इस बार काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़ोर से बंद होता है। क्लोजेट के अंदर कोई भी डोर नॉब नहीं था जिसकी वजह से वो उसे खोल सके। वो साइड में एक दरवाजे जैसा कुछ देखती है तो वो सारे सामान को हटाती है। लॉरा ने उसके जेब में क्लू वाला डोर नॉब रखा था, तो वो दरवाजे के वॉलपेपर को हटाती है और उसके नीचे डोर नॉब का एक छेद था। वो डोर नॉब को लगाती है और दरवाज़ा खोलती है। उस दरवाजे के पीछे एक बेसमेंट की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती है। वो नीचे जाती है और लाइट्स ऑन करती है। वहाँ दीवार पर काफ़ी सारे स्केचेस थे और साथ ही बेनिग्ना और टॉमस की फ़ोटो भी लगी हुई थी। वो आगे एक पर्दा लगा था उस तरफ बढ़ती है। वो देखती है तो वहाँ पर सिमोन सोया हुआ था। वो सिमोन को उठाती है और गले लगाती है। वो सिमोन को ब्लैंकेट में लपेटती है और जाने के लिए बढ़ती है। वो सिमोन को कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि हम कितना अच्छा वक्त बिताएंगे यहाँ से निकलकर। वो कहती है, जब तुम अपनी आंखें खोलो तब सब बच्चे चले जाने चाहिए। फिर वो अपनी भी आंखें बंद करती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो रूम में अंधेरा था। वो अपने हाथों में सिमोन को देखती है तो महसूस करती है कि ब्लैंकेट बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो कमरे में सीढ़ी की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक बॉडी पड़ी थी जिसके चेहरे पर टॉमस का मास्क था। वो उसके पास जाती है, मास्क को हटाती है और देखती है तो वो सिमोन था। उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। भूख की वजह से। लॉरा को याद आता है कि जब वो गायब हुआ था उसे ढूंढते हुए उसने सीढ़ी के नीचे के क्लोजेट में भी चेक किया था और उसी के दौरान उसने सामान बेसमेंट वाले दरवाजे की तरफ डाल दिया था। लॉरा उसे देखकर रोती है। वो उसकी बॉडी को लेकर ऊपर बच्चों के बेडरूम में आती है और वहाँ पर बैठ जाती है। वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठी थी। वो अपने गले में लगे सेंट एंथनी के पेंडेंट को तोड़ देती है। कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आती है तो लॉरा कहती है कि मुझे मेरा सिमोन वापस चाहिए। पीछे खिड़की से लाइट हाउस की रोशनी अब दिखाई देती है। वो उठकर खिड़की के नीचे देखती है तो खुद के बचपन की परछाई को देखती है। वो मुड़कर देखती है तो सिमोन जिंदा हो गया था। लॉरा बहुत खुश थी और सिमोन कहता है, मैंने अपने कॉइन्स ढूंढ लिए हैं और अब मेरी एक विश पूरी होगी। वहाँ कमरे में सारे बच्चे अब दिखाई देते हैं अपने बेड्स में। सिमोन विश करता है कि आप हमेशा यहीं पर रहे हम सब के साथ और हमारा ख्याल रखें। सभी बच्चे वहाँ आते हैं और लॉरा से मिलते हैं। लॉरा उन्हें दी हाउस, द बीच और लॉस्ट चिल्ड्रन वाली स्टोरी सुनाती है। सीन अब दिखाती है कि सुबह हो गई है। एक ग्रेव दिखाई जाती है जिस पर लिखा था लॉरा, सिमोन और ऑर्फनेज के बच्चों की याद में, और वहाँ पर कार्लोस आता है और वहाँ पर फूल रखता है। सीन अब कार्लोस को दिखाता है जो ऊपर बच्चों के बेडरूम में था। उसे बाहर आते हुए फ्लोर पे उसका दिया हुआ लॉकेट मिलता है। सामने दरवाज़ा खुलता है, वो स्माइल करता है और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मूवी की स्टोरी वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होता है वो एंडिंग में ही होता है। तो अब एंडिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करें सिमोन की मौत की और ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सिमोन असल में गायब होने वाले दिन अपनी मॉम को टॉमस के बेसमेंट वाले कमरे दिखाना चाहता था, पर वो उस समय मना करती है और वो नीचे चली जाती है। लॉरा जब सिमोन को ढूंढती है तो वो वहाँ पर नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि वो गायब हो चुका है या उसे किडनैप कर लिया गया है टॉमस द्वारा। असल में सिमोन बेसमेंट के कमरे में था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी डोर नॉब नहीं था तो किसी को लगा ही नहीं कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा है। जब लॉरा और कार्लोस सिमोन को ढूंढ रहे थे उस समय लॉरा ने क्लोजेट में देखा था और वहाँ ढूंढने में उसने सामान को बेसमेंट वाले दरवाजे की तरफ धकेल दिया था जिससे वो दरवाज़ा ब्लॉक हो गया था। इसका मतलब कि जब सिमोन अंदर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसे नहीं खुला था। सिमोन नीचे से दरवाज़ा नॉक करता था जिसकी आवाज़ लॉरा को सुनाई देती थी दीवार वगैरह में, पर उसे समझ नहीं आता था कि ये
असल में कहाँ से आ रही है। महीनों तक बिना खाना और दवाई के नीचे रहने की वजह से सिमोन कमज़ोर हो गया था और वापस दरवाजे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। अब बात करते हैं बच्चों के बेडरूम के सीन की, जहाँ लोरा सिमोन को लेकर बैठी थी। वहाँ वो कहती है कि मुझे सिमोन चाहिए और सिमोन जिंदा हो जाता है। इसको समझाया जाए तो मूवी की शुरुआत में सिमोन ने बताया था कि आपका छुपाया ट्रेजर आप ढूंढ लो तो आपकी एक विश पूरी होगी। लोरा का ट्रेजर सिमोन ही था जिसे उसने ढूंढ लिया था और उसकी एक विश पूरी हुई। फिर जब सिमोन कहता है कि उसने अपने कॉइन्स ढूंढ लिए थे और उसकी भी एक विश पूरी होगी, तो वो मांगता है कि लोरा उन्हीं के साथ रुककर उनका ख्याल रखे। आखिरी सीन में जहाँ हमें लोरा और सिमोन की ग्रेव दिखाई जाती है, मतलब दोनों ही मर चुके थे, तो ये कैसे हुआ। यहाँ काफ़ी व्यूअर्स को लगेगा कि सिमोन कभी ज़िंदा ही नहीं हुआ था या फिर उसकी विश की वजह से लोरा बच्चों और उसकी आत्मा के साथ वहाँ आ गई थी मर के, पर ऐसा नहीं है। असल में सिमोन तो मर ही चुका था और उसको खोने के गम में लोरा की भी मौत हो जाती है। अब बात करें बेनिग्ना की, तो बेनिग्ना जब शेक में दिखाई गई थी तो वो वहाँ पर उसके द्वारा मारे गए बच्चों की हड्डियों को वहाँ से हटाने के लिए आई थी। जब उसे पता चला कि ऑर्फनेज को फिर से रीओपन किया गया है तो वो डर गई थी कि किसी को वो हड्डियाँ मिल जाएगी और वो फंस सकती है। अब मेरे हिसाब से इतना ही पार्ट कंफ्यूजिंग था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। मैं जितना हो सके उतना प्रॉपरली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ये मूवी सच में एक बहुत ही अच्छी मूवी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अननेसेसरी जंप स्केयर्स इसमें नहीं डाले गए। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको जकड़े हुए रखेगी एंड तक। स्टोरी में फैक्ट्स धीमे धीमे रिवील होते हैं जो काफ़ी अच्छा था। इसकी एंडिंग मुझे काफ़ी पसंद आई है और इसको समझने के लिए आपको पूरी मूवी बिना कुछ मिस किए देखनी पड़ेगी। आप लोग अपनी राय इस बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को द ऑर्फनेज का नरेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग नरेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।